कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का और एक लेक्चर लेके मैं फिर से आया हूँ और आज इंशाल्लाह हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का और एक हिस्सा लेते हैं और आज हम पढ़ेंगे अल्काइन्स के बारे में। अल्काइन्स के बारे में ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी सैचुरेटेड अल्केन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स और अल्काइन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ठीक है। अल्काइन्स आज हम पढ़ेंगे और अल्काइन्स ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसको मैं लिखूंगा, दे आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वायर वी फाइंड ठीक है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, जहां पे हम कार्बन एटम्स के दरमियान, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। तो यहां पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है कार्बन एटम्स के दरमियान। तो ऑलरेडी देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ठीक है। ये जो अलग है, अलग क्या है, ये वर्ड रूट है और वर्ड रूट आपको बताएगा कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं ठीक है। और आइन्स ठीक है, जहां तक आइन्स का ताल्लुक है ठीक है, मैंने कल भी आपसे कहा था दिस इज प्राइमरी सफिक्स, इसको हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं और ये आपको बताएगा कि कार्बन, ये जो कार्बन एटम्स की चेन है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ठीक है। तो आइन्स का, अगर आपने आइन्स देखा प्राइमरी सफिक्स में तो इसका मतलब है दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा ठीक है। इनकी जो जनरल फार्मूला है, किनकी जनरल फार्मूला ठीक है अल्काइन्स की, वो है CnH2n-2। खास ख्याल रहे, ये इनकी क्या है, ये इनकी जनरल फार्मूला है ठीक है। जहां पे मैंने इससे पहले भी आपको कहा n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n है वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम्स ठीक है एक अल्काइन मॉलिक्यूल में कितने होंगे, फिर वो चाहे इथाइन हो, प्रोपाइन हो, ब्यूटाइन हो ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पे आपने याद रखना है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ठीक है। और एक चीज कि मैंने आपको कहा था, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है, कि अल्काइन्स में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम ठीक है अल्काइन कहेंगे, अल्काइन ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अलग है ठीक है वर्ड रूट है, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, शाबाश, ये कहां से स्टार्ट होगा, ये इथाइन से स्टार्ट होगा, एथ ठीक है, फिर उसके बाद प्रोप, फिर उसके बाद ब्यूट, फिर इसी के बाद पेंट ठीक है। और ये आइन आप डालते जाएंगे प्राइमरी सफिक्स में ठीक है, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि इनका मतलब क्या है ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि ये वर्ड रूट है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको दिखाएगा कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे ठीक है। हेक्स है, इसी तरह हेप्ट है, इसी तरह ओक्ट है, इसी तरह नॉन है ठीक है, एंड देन देयर इज डेक। इससे अलावा भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अल्काइन्स ठीक है, तो अलग का मतलब है ये, दिस इज द वर्ड रूट ठीक है। यहाँ पे मैंने इससे पहले भी आपको कहा था ठीक है, एथ का मतलब है कि ठीक है, एथ का मतलब है n इज इक्वल टू 2 ठीक है, प्रोप n इज इक्वल टू क्या 3, इसी तरह बच्चों ब्यूट यानी n इज इक्वल टू 4, इसी तरह पेंट यानी n इज इक्वल टू 5, यानी इस तरह हेक्स यानी n इज इक्वल टू कितना 6, हेप्ट यानी n इज इक्वल टू कितना 7, ओक्ट यानी n इज इक्वल टू कितना 8, इसी तरह नॉन यानी n इज इक्वल टू कितना 9, डेक यानी n इज इक्वल टू कितना, शाबाश 10। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब इनमें से आप कोई भी बनाना चाहे तो आपको अल्काइन बनाना है ठीक है, आपने अल्काइन बनाना है। तो फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी मुझे बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोपाइन बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्ड रूट प्रो ठीक है, उसके बाद मैं डालूंगा ये ठीक है, तो मुझे प्रोपाइन बनाना है। अब अगर मुझे प्रोपाइन बनाना है, प्रोपाइन का मुझे क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक है, प्रोपाइन का मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, और जैसे ही मैं इसका फार्मूला ठीक है बनाऊंगा उसके बाद मैं आराम से इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकता हूं। तो प्रोप का मतलब क्या है, प्रोप का मतलब है कि n इज इक्वल टू क्या 3, और आइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जनरल फार्मूला क्या है इनकी, जनरल फार्मूला इनकी है क्या CnH2n-2 ठीक है। तो C तो ऐसे आएगा, n की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर H आएगा,
2 की जगह फिर से 2 आएगा, 2 के बाद ठीक है n की जगह 3 लिखेंगे, फिर -2 लाइक दिस। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे इसे C3H, 2 3 से क्या हो गया 6 - 2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो दैट इज C3H, 6 में से 2 काटेंगे वहां 4 रहे, तो दिस इज योर प्रोपाइन, ठीक है। तो प्रोपाइन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो डाल दीजिए 3 कार्बन एटम्स, 1 2 और 3। अब चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ठीक है अल्काइन्स में 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। मान लीजिए मैंने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस कर दिया, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि थ्रू आउट ठीक है इस पूरे चैप्टर में मैं कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं किससे दिखाऊंगा शाबाश, वो मैं क्रॉस से दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये एक कार्बन है बच्चों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, ठीक है। 2, 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किससे दिखाएंगे, क्रॉस से। ये वाला कार्बन देखिए 1 2 और 3, देखिए ये इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इसके साथ इस कार्बन एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर रहा है। बचा इसका एक, ठीक है, वो मैं यहां पे रख दूंगा, समझा मेरी बात, ठीक है। अब रहा बच्चों ये वाला कार्बन, ये भी अपने कितने शाबाश, ये भी अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ ठीक है अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्या बचे, इसका कोई नहीं बचा, क्योंकि यहां से इसने एक इस्तेमाल किया, ये देखिए। तो इसके इस कार्बन के 1 2 3 और ये हो गए 4, चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो गए, ठीक है। अब इसका बचो, ठीक है, इसके भी कितने 1 2 3 और यहाँ पे एक बचा, ये किसके साथ बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये वाला कार्बन जो है, ठीक है, ये अपना एक ही जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में इस कार्बन के साथ, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इसके कितने बचे, ठीक है, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। और तीनों के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इस्तेमाल करेगा किसके साथ शाबाश, हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, लाइक दिस। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होगा, ये स्ट्रक्चर मैं ऐसे दिखाता हूं, ठीक है। तो ये बना ऐसे बच्चों, लाइक दिस, ऐसे ही बना, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर से सी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला सी जो है, ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ये बच्चों अब देखिए ये वाला कार्बन में इस कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है। हमने कहां पे बनाया, हमने यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया, सॉरी यहां पे हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। मैं दोबारा दिखाता हूं, आप नजर रखिए, ठीक है। ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। यहां पे हमने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इसके साथ एक हाइड्रोजन रहेगा, इसके साथ कोई नहीं, क्योंकि इसने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ और 3 इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल किए, ठीक है। रहा ये, इसके पास कितने होंगे, इसके पास 3 होंगे, ठीक है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और वो 3 ठीक है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसा है, ये है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग क्या होगी वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल आप स्ट्रक्चर बनाना सीखे, और कोई भी चेन आप आराम से बना सकते हैं, अगर किसी का भी आपको ठीक है यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना हो, या ठीक है चेन, लंबा सा चेन बनाना हो। तो यहाँ पे देखिए दिस इज CH, मेरी बात समझा, ये CH है, तो ये ऐसे आएगा CH, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपको ऐसे किताबों में मिलेगा, ठीक है। कुछ किताबों में आपको C ही आगे मिलेगा और H पीछे मिलेगा, कोई बात नहीं, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब अगर मुझे कोई, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे हेक्साइन बनाना है, हेक्साइन फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेक्साइन बनाना है, तो हेक्साइन में कैसे बनाऊंगा, ठीक है। ये बनाना भी बड़ा आसान है, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, हेक्साइन अगर मुझे बनाना है तो ये देखिए मैं लिखता हूं हेक्साइन, ये मैंने हेक्साइन लिखा यहां पे, ठीक है। इसके बाद हेक्साइन में देखो हेक्स का मतलब कितना है, हेक्स का मतलब है यहाँ पे m जो है वो 6 के बराबर है, और आइन का मतलब है 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आराम से बना सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, इसको मैं रब करता हूं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अब रब करने जा रहा हूं, यहां देखिए आप, अगर मुझे हेक्साइन का स्ट्रक्चर बनाना है, हेक्साइन का, ठीक है, मुझे अगर हेक्साइन का स्ट्रक्चर बनाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हेक्साइन का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है और फार्मूला बनाना है, ठीक है, या फार्मूला इसका जो है, ठीक है, वो देखना है किसके बराबर आएगा, उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, हाइड्रोजन्स कितने होंगे। तो यहाँ पे हेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हेक्स का मतलब 6 है, और आइन का मतलब क्या है, आइन का मतलब है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो कितने हैं शाबाश, ये देखिए 6 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 और 6, कहीं पे भी आप ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पे करे, यहाँ पे करे, बीच में करे, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस कर दिया यहाँ पे। अब देखिए जो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है,
इनके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हुए, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला कार्बन, ये देखिए, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और यहां से एक इसने इसके साथ इस्तेमाल किया। तो देखिए ये वाला कार्बन जो है 1 2 3 और 4। तो आपने खास ध्यान रखना है, जब भी आप चेन बनाओगे तो आपने देखना है कार्बन की जो, ठीक है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। यहां से देखिए ये वाला कार्बन 1 2 3, ठीक है, और यहां से और एक आ जाएगा। तो ये भी, इसने भी चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए बॉन्ड फॉर्मेशन में, और इसने भी चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन इस्तेमाल किए, ठीक है। रहा इसका सवाल, ठीक है, ये देखिए एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब कितने बचे, अब इसके पास बचो, ठीक है, 3 बच गए, वो रहेगी, ठीक है। वो एक किसके साथ इस्तेमाल करेगा बॉन्ड बनाने में, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां से भी बचो हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा, और यहां से भी किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसने बचो, ठीक है, यहां से एक इस्तेमाल किया, यहां से 3, इसका तो ठीक है, इसने तो चारों बॉन्ड्स बना लिए। इस कार्बन ने बचो, ठीक है, अपना एक बॉन्ड यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया, एक यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया, तो इसके 2 बचे, वो यहां पे रखते हैं, ठीक है। तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। और ये कार्बन देखिए, इसने एक यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन इस्तेमाल किया, एक इसने यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन इस्तेमाल किया, इसके पास भी 2 बचे, ठीक है। वो किनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल करेगा, लाइक दिस, ठीक है। और ये वाला देखिए, इसने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किया, इसके पास भी 3 बचे हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तीनों किसके साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करेगा, हाइड्रोजन के साथ। समझ आई मेरी बात, ठीक है। किसके साथ, शाबाश, हाइड्रोजन के साथ। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका केमिकल फार्मूला भी, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आराम से बना सकते हैं। दैट इज क्या है, CnH2n-2, ठीक है। तो C, N का मतलब क्या है, N यानी हेक्स का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, तो C6H2 इंटू N का मतलब क्या हो गया, 6 -2, तो वो हो गया C6H, 2 6 is 12 -2, ठीक है, हो गया C6H10, C6H10, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कार्बन इसमें 6 होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर को यहां पे ड्रा करता हूं, ठीक है। चलिए मैं यहां पे इसको ड्रा कर लेता हूं, अब यहां पे मैं दिखाता हूं कैसे आएगा ये देखिए, यहां पे देखिए आप, ठीक है, यहां पे मैं इस स्ट्रक्चर को आप बना लेता हूं, ठीक है। कार्बन कितने हैं, कार्बन बच्चों 6 हैं, लाइक दिस। और हमने कहां पे शायद ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस किया था, हमने 1 2 2 के बाद, ठीक है, यहां पे हमने ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस किया था इन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान, इससे पता चला कि ये अल्काइन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बच्चों यहां पे 3 हाइड्रोजन आके बॉन्ड बनाते हैं इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है देखिए 4 है, तो 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। इसके पास बच्चों ये चारों के चारों, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा है, ये भी चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। रहा सवाल इसकी बच्चों 2 वैलेंसीज खाली है, ठीक है, ये देखिए यहां पे बॉन्ड बना रहा है, यहां पे भी 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ, और यहां पे कितने 3 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो आपने बस ये देखना है कि ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और चारों की चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल करता है। तो ये देखिए बच्चों ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो ये क्या बना, शाबाश, ये हो गया CH3, ये वाला हिस्सा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर से बच्चों और एक कार्बन आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड क्या, CH3। तो ये देखिए आप 1 2 3 4 5 और 6, तो ये रहा बच्चों क्या, शाबाश, दिस इज योर हेक्साइन, ये हो रहा हेक्साइन, ठीक है। तो ऐसे आपने ध्यान रखना, कोई भी बना सकते हैं, बड़े आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी का भी अगर आपने बनाना हो, ठीक है, तो आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको ब्यूटाइन बनाना हो, ब्यूटाइन, अगर आपने ब्यूटाइन बनाना है तो खास क्या रहे, ब्यूट का मतलब क्या है, ब्यूट का मतलब है N = 4, ठीक है। आइन का मतलब क्या है, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा पूरी चेन में, ठीक है, यानी 4 कार्बन एटम्स की चेन होगी, ठीक है। और आप कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को प्लेस करके वहां पे, ठीक है, ये आराम से बना सकते हैं। तो अगर आप अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहेंगे तो क्या है, जनरल फार्मूला क्या है अल्काइंस के, CnH2n-2, ठीक है, दैट इज Cn किसके बराबर, यहां पे ब्यूट का मतलब 4, H2 × 4 - 2, ठीक है, दैट इज C4H2, 4 से क्या हो गया 8 - 2, दैट इज C4H6, ठीक है, 8 - 2 हो गया 6। तो ये इसकी बच्चों क्या है, शाबाश, दिस इज इट इज क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप आराम से 4 कार्बन एटम्स को प्लेस कर दीजिए लाइक दिस, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड रखे, यहां पे रखे, यहां पे रखे, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस करूं तो खुद देख लीजिए आप, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 है, ये कार्बन भी अपने 4, ठीक है बच्चों, ये देखिए 4 अपने जो है
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, 3 इस कार्बन के साथ, इस एडजेसेंट कार्बन के साथ और 1 इस एडजेसेंट कार्बन के साथ, ठीक है। और ये कार्बन भी बच्चों देखिए अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ये चौथा वाला बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर रहा है बच्चे ये, ठीक है बच्चों, इनका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये रहे और ये तीनों के तीनों किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां से भी बच्चों, ठीक है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन में यहां से इस्तेमाल हो रहा है इस कार्बन एटम के साथ, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी है अभी खाली, तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ जाके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से आप आराम से कोई भी इनमें से ये जो है, ठीक है, फार्मूला भी बना सकते हैं आराम से। फार्मूला क्या बनेगा, कितने कार्बन एटम्स होंगे उस फार्मूला में, हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, और साथ में आप आराम से स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अब आगे का जो लेक्चर है हमारा, ठीक है, वो जाएगा आइसोमेरिज्म पे। तो आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि आइसोमर जो है, ठीक है, कहां से बनते हैं, किस अल्केन से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन के जो है कितने कितने आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक फिलहाल के लिए ये काफी है, ठीक है। इसका रिवीजन कीजिएगा और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अच्छे से इनको, ठीक है, इनकी फार्मूला भी बना सके और फार्मूला के साथ साथ इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रा कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और आपने इन मेरी बातों पे जो है पूरा ध्यान दिया होगा कि मैंने कैसे आपको यहाँ पे चीजें समझाई है, ठीक है, कार्बन्स कंपाउंड्स में अभी तक। तो मुझे कि आप अच्छे से इंशाल्लाह इसका जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बाकी जो है जो मैंने नहीं बनाए वो आप इंशाल्लाह खुद बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।